फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ब्लैक एंड वाइट विद अंजना ओम कश्यप, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने का सच क्या है, कोचिंग सेंटर। तो देखते हैं क्या बोल रही हैं, क्या है, क्योंकि इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं दोनों तरफ से, क्योंकि हमने कई वीडियोस की हैं टीचरों की। एंड सच बताऊं तो जिस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है टीचरों के थ्रू, वो शॉकिंग था। हमने जो वीडियो देखी है उसमें जो टीचर है वो जिस तरह से भड़केलू बयान वे से बोल रहा था, मतलब वो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहा है कि हम ये करेंगे, बाकी टीचरों को भी इकट्ठे करके हम ये करेंगे। वो मुझे बहुत गलत लगा। आप टीचर हो, टीचर की तरह एक्ट करो। बच्चों को भड़काने का काम आपका नहीं है। बच्चों का काम है पढ़ना और आपका काम है बच्चों को पढ़ाना। उनको भड़का के कि तुम नहीं, एक जगह जहां वो ये बोला कि ये अंजना जो है जरा बच्चों के जहां इलाका है वहां आके दिखाए फिर बताएंगे। मतलब बच्चों के थ्रू ऐसा कुछ करवाने को बच्चों को इंस्टिगेट किया जा रहा है कि तुम उस लेडी के साथ कुछ बदतमीजी करो या कुछ उसके साथ वो करो। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे समझ है कि कैसे कोई टीचर ऐसे बच्चों को गलत बातें बता सकता है। अगर आप टीचर हो और आपकी किसी के साथ किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है या कुछ हो रहा है, एज अ टीचर आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करो और बच्चों को कहो कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है पढ़ना। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। यह हम दोनों के बीच में है, हमें हैंडल करने दो। या उल्टा हो रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग होता तो अंजना ने जो बोला सो बोला, किसी का नाम नहीं लिया था। लग तो यही रहा है। अगर इसने किसी का नाम नहीं लिया, फाइन। अगर किसी और ने इसका नाम लिया है, देन लॉ एंड ऑर्डर आपका कमजोर है। वरना दूसरा बंदा डेफेमेशन कर सकता था कि मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला, तूने मुझे बोला, यू डिफेमिंग मी। बंदा लॉ सूट कर सकता है। इसलिए किसी में अगर लॉ बहुत अच्छा हो ना, तो यूएसए में सबको पता है कोई किसी का नाम नहीं लेगा, दूसरा बंदा किसी का नाम नहीं लेगा, और जो नाम ले रहा है उसकी बैकिंग है लॉयर्स की, वो लड़ लेगा। दैट्स हाउ इट इज। नहीं, व्हाट इज शॉकिंग इज टीचर को, बच्चों को इन चीज़ों में घुसाना नहीं चाहिए। और वो वीडियो देख के उसके बाद जब मैंने सोचा तब मुझे रियलाइज हुआ। मैंने कहा एक टीचर कैसे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है। आप क्लासरूम में अपने बच्चों को ये सब बता रहे हो या बोल रहे हो और उस टाइप से किसी एक लेडी की इंसल्ट कर रहे हो, जबकि लेडी ने, जहां तक हमें समझ में आया है, उसने नाम नहीं लिया। क्योंकि उस वीडियो से तो यही पता चला कि भैया तुम नाम लेके तो बोलो, फिर मैं बताता हूँ कुछ उस टाइप से। तो लगता है उसने नाम नहीं लिया। आई होप कि इंडिया की गवर्नमेंट भी चेक कर रही है उसके अराउंड क्या हो रहा है, और वो सोचे अरे यार मैं लाइसेंस क्यों नहीं करता था टीचर्स को। सो लाइसेंसिंग में ध्यान लगाओ। मेक श्योर करो कि यहाँ पे प्लम्बर भी लाइसेंस्ड होता है, इलेक्ट्रिशियन भी लाइसेंस होता है, टीचर भी लाइसेंस होता है। रूल होते हैं कि जब हर कोई प्लम्बर नहीं बन सकता। प्लम्बर बनना है, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के लिए तुम्हें पढ़ाई दिखानी पड़ेगी, कहाँ से प्लम्बिंग सीखी है, किसके अंडर काम किया, कितने साल काम किया, टेस्ट होगा, फिर जाके प्लम्बर तू बनेगा। सेम इलेक्ट्रिशियन है। दैट मीन जब हम यहाँ पे प्लम्बर लेते हैं तो देखते हैं लाइसेंस नंबर क्या है, किसका लाइसेंस, सब लाइसेंस नहीं है। इंडिया में भी दे हैव टू डू द सेम थिंग। टीचर का भी लाइसेंस चाहिए, जस्ट लाइक दैट। कोई टीचर नहीं बन सकता, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। तो अभी हमने अंजना का नहीं सुना कि क्या बोला है, हमने दूसरों का सुना है। तो हमें पूरी बात नहीं पता कि इतना ऐसा क्या हुआ कि सारी टीचरें जो हैं वो अंजना के पीछे पड़ गए हैं। और क्यों पड़े हैं? क्योंकि अगर आप वाकई में अच्छा पढ़ा रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है मैं टीचर हूँ। पहले तो सब तो आपको पता होगा, हाँ मैं टीचर हूँ, मेरे पास डिग्री है टीचिंग करने की, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं तो टीचर हूँ। आपको साफ पता चलेगा मेरे बारे में नहीं बोल रहे और मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि भैया मेरे बारे में बोला है तो मतलब कुछ तुमको ऐसा लगा कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है। तो देखते हैं कि बोला क्या। और देखिए, जो हम पॉइंट्स बोल रहे हैं, हमने ये वीडियो नहीं देखा। हमने नहीं देखा। एक और पॉइंट होता है, जब टीचर को पढ़ा रहा है आप उससे बोलिए कि अपनी मार्कशीट दिखा और दिखा तेरे कितने मार्क्स आते थे जब तू खुद पढ़ता था। तो भी लोगों को पढ़ा रहे, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ाइए करिए। व्हेन यू वर स्टडीइंग योरसेल्फ, जब खुद पढ़ाई करे थे तो कितने मार्क्स लेके आते भाई? तुम टॉप में, क्रीम में थे क्या? तुमने जो लाइफ में अपना जो भी डिग्रीज की हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से की थी, वो कितनी क्रेडिबल है इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पर तुम्हारी मार्कशीट दिखाओ तुम कितने तोपची थे। अगर तुम वाकई तोपची थे, तुम पढ़ा रहे हो, ब्यूटीफुल। मेजॉरिटी बंदा जो तोपची होता है पढ़ाता नहीं है। उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ और बिजनेस करना है, समथिंग एल्स, दे डू समथिंग एल्स। जो लास्ट के बच जाते हैं वो जाके टीचर बनते हैं। मैंने तो यही देखा मैं अपना बता देती हूँ, अब किसी को बहुत बुरा लगेगा। मेरे स्कूल में मैं अपनी टॉप में थी क्लास में,
और हमारी क्लास में जो बच्चे फेलियर थे, जिनको हम नालायक समझते थे, पीछे सीट में बैठे थे, बदतमीजियां करते थे, टीचर का सुनते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, लफंटर थे, कभी आंसर नहीं दिया, उनके एफ आते थे, ग्रेड आता था एफ। आज के टाइम में पता चल रहा है वो यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में कोई फिजिक्स का लेक्चरर बना हुआ है, कोई इकोनॉमिक्स का लेक्चरर बना हुआ है। और इस बार जब मैं इंडिया गई, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात करी थी, मैंने कहा यार वो भी टॉप की, मैं भी टॉप की। मैंने कहा मेरे को अब पता चला है और मैं शौक में हूं कि ये लोग लेक्चरर बन के पढ़ा रहे हैं। ये जिनको कुछ आता ही नहीं था, जिनको हम कहते थे फेलियर्स हैं, वो लेक्चरर कहां से बन गए, और वो भी ऐसे कोर्सेज, फिजिक्स जैसा कोर्स कैसे कोई कर ये सकता है। सिर्फ इन्हीं के नहीं, मेरे में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे टॉप खुद का एक्सपीरियंस है कि वो बच्चे जो क्लास में अच्छा नहीं कर रहे थे वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कर लो बात। स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा खुद तो निखित वो कैसे स्कूल में पढ़ा रहे हो। दैट इज व्हाट इज गोइंग नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। Correct. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है, जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। सच है, हाँ, एक दो के तो हम भी देखे हुए हैं। 8000। हाँ, कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उसने कहा है कई हैं, हाँ कोई सच्चे पढ़ाते भी हैं। हमने भी यूट्यूब में देखा जो एक्चुअल में पढ़ाई करा रहे हैं। मतलब अगर फिजिक्स के टीचर है वो बकवास इधर उधर की नहीं कर रहे, वो पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है उसको करा रहे सीरियस वे से, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं गप्पे मार के। और साथ में इनको ऐड कर देना चाहिए, और नई ब्रीड पैदा हुई है न्यूज के टीचर। हाँ, न्यूज के टीचर्स, क्योंकि भैया न्यूज के टीच करते हैं और वो करंट, आप लोग भी कमेंट में लिख रहे थे, मेरे को समझ में आ रही है आपको क्यों वो लगता है। क्योंकि भैया कई ऐसे एंट्रेंसेस टेस्ट में करंट अफेयर्स आता है। बेटा अगर करंट अफेयर आता है ना, तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स, वो भी टॉप के न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं। वो यूट्यूबर्स को नहीं देखना होता जो किसी के कंट्री के प्रेसिडेंट को का मजाक उड़ा रहे हो, जो ऐसे थंबनेल्स बना रहे हो। मेरा मन तो इतना कर रहा है कि इस टाइम मैं वो थंबनेल्स दिखाऊं कि भैया दिखा रहे हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ट्रम्प को हो वहां पे किसी और प्रेसिडेंट को किसी और मुंह से उसको, किसी को क्लाउन बना के दिखा रहे हैं, किसी को कुछ बना के दिखा रहे हैं। वो टीचर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो एंट्रेंस की टेस्ट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए और बेवकूफ बना रहे हैं। वो ज्ञान नहीं दे रहे, वो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। वो आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हो वो सुना रहे हैं। वो करेक्ट न्यूज भी नहीं आपको सुना रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। आप उनके थंबनेल्स ही जाकर देख लिया करो, उससे पता चल जाएगा वो कितना बड़ा टीचर है। वैसी फोटो अगर उस टीचर की लगा दें, मैं पूछूंगी, अगर वैसी फोटो को अभी ये अंजना लगा दे तो उसको तकलीफ होगी उस टीचर को कि नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो सीखिए। या बिना अंग्रेजी के सरवाइव करना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है आज के समय, और ये फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और ये सारे टीचर्स इंग्लिश को एक अक्षर ढंग से सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं। वो भी हमने देख लिया। तो कहाँ के टीचर्स, तुम पढ़ा रहे हो बच्चों को, इंग्लिश तुम्हें पढ़नी नहीं आती, और वो भी इंडिया में जहाँ पे हर गुड इंस्टीट्यूट इंग्लिश हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है इंग्लिश के वाले हैं। तो क्या पढ़ा रहे हो, किताबें इंग्लिश में है यार। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बात, हिंदी के लिए थोड़ी को बोल रहे हैं हम कि हिंदी का प्रोफेसर की बात मैंने कोई देखा नहीं कि बंदा जो डॉक्टर बन गया हो हिंदी के द्वारा। हिंदी के द्वारा कैसे इंजीनियर बन रहा हो हिंदी के द्वारा, एआई का काम करो हिंदी के द्वारा। अरे कंप्यूटर साइंस की सारी बुक्स, मेडिकल की सारी, बायो की सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, हमने पढ़ाई की है। और उसके बाद डीआरडीओ में को गया उसको हिंदी से, अरे क्या उखाड़ लेगा भाई डीआरडीओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदी से। यू हैव टू लर्न, अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू लर्न। You should be knowing good English. आनी चाहिए। If you are in India और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, you need to know good English. अगर उन टीचर्स का चल रहा है जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, फाइन, क्योंकि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। शालीनता के साथ विषय पर, ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। Yes. भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है, और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं। कोचिंग का चक्कर क्या है, ये इंडिया में ही कोचिंग का चक्कर है। अगर स्कूल ही वो पढ़ाएं जो अगला बंदा एंट्रेंस टेस्ट में मांग रहा है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। तुम स्कूल में इतना बोगस पढ़ाते हो, एंट्रेंस वाला पूछता है इतना हाई, तो कोचिंग बीच में आती है। व्हाई इज देयर, इट शुड नॉट बी एनी कोचिंग। ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से
क्रेडिबल बच्चों हो। को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं। यस, वो होते ये हैं हमारे टीचर्स। युवाओं के लिए वरदान है और बहुत सारे शिक्षा YouTube यही पर मैं कहती हूँ, ये शिक्षा को होते हैं आसान भी बना टीचर्स। रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं ओ या और देखा, कितने ऐसे लोगों को यही मैंने एक वीडियो में बोला था और कितने बारी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप कौन टीचर जिनके व्यू मिलियन में आते वो टीचर्स नहीं होते। वो Entertainers. उनके वीडियोस हम देख के हम पढ़े लिखे बैठे हुए हम हैरान होते हैं कि ये टीचर्स ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हैं ये पढ़ा कम रहे हैं, दिमाग उनका ज्यादा खराब कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके उनकी भाषा यूज कर लोगे तो भैया जो वो बोल रहे हैं वो बोल दो तो जरूर आपको सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। और उनके व्यूज बटोरने के लिए वो बैठे हुए हैं। और जो एक्चुअल टीचर्स हैं उनके व्यूज देखो, आप जाके यूट्यूब में ही डाल लो किसी मैथ का 10th क्लास के कोई मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड, देखना उसके कितने कम व्यूज होंगे। और आप देख लो किसी और के, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। मगर एक हाँ, जल्दी लास्ट खत्म चीज करें। में सिर्फ लास्ट अपना पॉइंट कहूंगा, बीच में वो कमेंट्स मत दो जो लोगों को डिवाइड करें। ओ यस, एक बिहारी सब पे भारी, तो क्या एक पंजाबी सब पे भारी नहीं है, एक मराठी सब पे भारी नहीं है, एक राजपूत नहीं है, एक सिख सरदार है वो सब पे भारी नहीं है। मतलब क्या है ये? तो सब डिवाइड कर दो। वो केरला वाला बोलेगा मैं तो कल्याणी पट्टी से पीट दूंगा, मैं सबसे भारी हूँ। ऐसा नहीं होता। डोंट डिवाइड पीपल, राइट? हर कोई बोलेगा। टीचर को भी, टीचर तो कभी भी एक नहीं बिहारी बोल सबसे भारी सकता। क्यों? पंजाबी भारी भी नहीं है क्या तेरे पे यार? टीचर कैसे ऐसे मराठी भाषा नहीं बोल है। सकता था? मैं तो समझ ही नहीं शिवाजी महाराज का भूल गए क्या? तो हैं? हर बंदा लेके आएगा। जाट को भूल गए, राजपूतों को भूल गए क्या, सिख को भूल गए? तो एक किसी भी एंटिटी का नाम लेके बार बार मत बोलो। सभी लोग अपने एरिया में चौधरी थे, तो गो फॉर दैट। डोंट ब्रेक कंट्री, यूनाइट देम। पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। बोल रहा है ये वो कौन है? बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं। जानते हैं ओ, ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? ये बच्चों को बेवकूफ बना के और क्या आती होंगी। देखिए पॉइंट ये होता है, जो ये भी कोई टीचर इंसान है। बहुत ही इवॉल्व होता है वो कपड़ों की परवाह नहीं करता। कभी आपने ध्यान से देखा हो तो जैसे जो शोरूम में खड़े होकर घड़ियाँ बेचते हैं ना, वो बताते हैं कि उसको पता चल जाता है कौन शो करने वाला है और कौन एक्चुअली खरीदेगा वॉच। और नॉर्मली जो साधारण कपड़े में आ रहे हैं वो खरीद के आते हैं ज़बरदस्त, और जो हु करके आते हैं कुछ नहीं करते। बच्चों के माँ बाप की ईमानदार कमाई से, और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube Ad. के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। करेक्ट। एक एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पसंदीदा Yeah. एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट और बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं, कमेंट्स। कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द होते हैं जिनको टीवी पर दोहरा नहीं सकते करेक्ट, हैं। विश करने वगैरह। ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। करेक्ट। करेक्ट, मुझे याद आ रहा है किसी एक हमने देखा था, उसमें लड़कियों ने जिसने स्कर्ट वर्ट पहनी हुई थी तो उस स्कर्ट को पहने हुए को बोल दिया कि ये इंडिसेंट है। गलत है। और साड़ी वाड़ी में जो पहनी हुई थी उसको दिखाने की कोशिश की वो तो डिसेंट है। पता नहीं किससे रिलेटेड था, तो मैंने कहा था ये तो बहुत ही गलत है। फिर आधे से ज़्यादा ये टीचर्स, यूट्यूबर, मैं तो उनको टीचर्स भी नहीं बोलती, मैं तो कहती हूँ सेल्फ प्रोक्लेम टीचर्स ऑफ यूट्यूब, वो जो है ना वो क्या दिखाते हैं, जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है तो ईरान जी बहुत महान है, उनके मुंह से एक बारी भी इजराइल का सपोर्ट आप सुनोगे नहीं। वो इतने वो मतलब ओवर स्मार्टनेस की दुकान है, उनको लगता है कि पढ़े लिखे लोग तो देख नहीं रहे, बेवकूफ़ देख रहे हैं, कुछ भी बोलो उनका दिमाग धीरे धीरे उसको हम कर रहे हैं चेंज। इसी तरह से तो बच्चों का दिमाग चेंज होता है धीरे धीरे, एक बारी बोला, दो बारी बोला वीडियो में, बच्चा वही मानना लग जाएगा। तो जो उनको ये नहीं पता कि कई एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे मेच्योर ऑडियंस भी कई बारी देख लेती है और वो कैच कर लेती है तुम्हारी ये चालाकियाँ। भैया दिन रात ईरान 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 की जय जयकार। ये ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं, ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, ओह माय गॉड, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। वो अपने थंबनेलों में यही टीचर
1 मिलियन व्यू हाँ, हो गया 2 मिलियन व्यू हो नहीं, और फिर वीडियो में भी बोलता है मैंने ना ये वीडियो बनाई थी उसमें तो इतने लाख व्यू हो गया। मैंने कहा भाई तेरा तू ego बड़ा ही अच्छा है। champion। मैंने कहा तू बड़ा अच्छा है टीचर तो है रे। न्यूज का टीचर। हाँ टीचर भी नहीं यार, इतना गलत बोलता है, इंग्लिश उसको भी बोलनी नहीं आती, कभी उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, पता नहीं है कौन सा टीचर है जिसको किसी का नहीं पता कि वो कहाँ से पढ़ा है, क्या है कौन। और एक भैया जो न्यूज को अंडरलाइन करता है, ओले वो तो भैया महान है। वो तो एक अरे भाई फिजिक्स हो, मैथ हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, केमिस्ट्री में समझ सकता हूँ, तू न्यूज को अंडरलाइन करेगा। और अंडरलाइन भी सब कुछ, ऊपर से नीचे तक सब कुछ, क्योंकि उसको पढ़ना होता है, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक, उसे पता ही नहीं है पहली क्या। बार देख रहा वो होता है अपने लिए पढ़ रहा होता है और अंडरलाइन कर रहा होता है ताकि उसको याद हो रह जाए कि मैंने अभी पढ़ के आ रहा हूँ। क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, बुक पढ़ते थे फर्स्ट टाइम, तो हम ऐसे अंडरलाइन नहीं करते थे, पेन को अपना चलाते थे पढ़ने के लिए, अच्छा ये समझने के लिए। कईयों का वो आदत होती है, वो आदत से अंडरलाइन कर करके उस टाइम बता रहा है, कोई प्रिपरेशन नहीं की। आपको लगता है कि जो देखने गए हैं उसको मिलियंस ऑफ लोग, उनकी आईक्यू कितनी कम होगी, जिनको न्यूज के लिए भी अंडर कर करके न्यूज समझनी पड़ रही है। नहीं, और वो न्यूज भी जब पढ़ते हैं तो वो न्यूज नहीं पढ़ते, उसमें अपना डाल के मिर्च मसाला डाल के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया की वाहवाही झूठी करके दूसरों को डाउन करना है। जिसमें इंडिया का अच्छा होगा वो बंदा बहुत अच्छा हो गया, वो न्यूज बहुत अच्छी होगी, वो कंट्री बहुत अच्छी हो गई। जहां पे कुछ उल्टा हो जाए तो वही उसी दिन वो सब बहुत बुरे हो गए। अनलेस बहुत सारी जनता है जो स्कूल ही नहीं गई, उन्हीं के लिए बनाते हैं, उनके लिए वो फिर समझ सकते हो, स्कूल नहीं गए, तुम्हारी मजबूरी है, नहीं गया, ओके आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, स्कूल नहीं जा पाए, फिर तो तुम्हें यही मिलेगा। फिर सारी दुनिया, मैं तो देख के हैरान होती हूँ कई बार उनको। मैं कहती हूँ यार कुछ तो शर्म कर लो। जहां तक मैंने सुना था इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल इज फ्री, तो आई डोंट इवन नो, हो सकता है काम करना हो, मतलब वो तो बहुत ही दुख वाली बात होगी जो स्कूल ना जा पाए। चलो बहुत लंबी वीडियो नहीं हम करना चाहते थे, लेट्स लिसन टू देयर पॉइंट्स। बट हमने बता दिया कि हमने जो अभी तक नोट किया है, जिन की वीडियोस हम देखते हैं, मोस्टली देखी हैं, और जो अपने आप को टीचर्स बोलते हैं, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अपने तरफ से दिखाते हैं कि हम बड़ा न्यूज़ दिखा रहे हैं, या तो क्लिपिंग्स दिखा देंगे या उन जगहों की वीडियोस और क्लिपिंग्स दिखाएंगे जो उनके प्रोपेगेंडा को सेट करेगी। और उसके बाद जिस तरह के थंबनेल्स और जिस तरह का वो भाषा यूज़ करते हैं, वो किसी एंगल से टीचर लगते नहीं हैं। ये चीज़ें तो मैं टोटली एग्री करती हूँ। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। करेक्ट। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं तो पूछा जाए, ये सब जो हैं अगर इतना ही फ्री कर रहे हैं तो इतना पैसा कहाँ से इनके पास आ रहा है कि ये इतने बड़े हॉल में फंक्शन कर रहे हो, हजारों लोगों को खाना खिला रहे हो, इतने व्यंजन बनेगा, उतना व्यंजन बनेगा। हाँ। अरे पैसा कहाँ से आ रहा है? हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा? इतने तुम फ्री होते तो भैया बात ही क्या थी। वो दूसरा बंदा कि भैया रोज अमेरिका की बुराई करता है, और जिस इंस्टीट्यूट जहां नौकरी करता है ना, वही इंस्टीट्यूट ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब करके कोर्सेज करा रहे हैं, और बड़ी प्राउडली एंड में बोलता है कि हमारा ये जो कोर्स है ना, ये हमने फलानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से कोलैब करके किया हुआ है। वो ये मैंने कहा भाई देखो, वैसे अमेरिका नहीं करना भैया, ऐसे तो लोग हैं। तो क्या टीचर वो बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि भैया मैं तो इसलिए नहीं गया क्योंकि भैया मेरे को भारत से बड़ा प्यार है। ओ भाई तू हर दूसरे दिन तो तू कभी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे चला जाता है, कभी तू उस यूट्यूब चैनल कर रहा है पैसों के लिए। तू यूएसए नहीं जाएगा कि तेरे को मौका नहीं मिलेगा। यू आर सो मनी माइंडेड। ये तो है। ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही, मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। करेक्ट। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए। और ये छात्र जब अपना समय इन यूट्यूब टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता है? पैसा। कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती। बच्चों को तो नहीं मिलती, बच्चों को तो कुछ नहीं मिलता। और हम उन टीचर्स की बात नहीं कर रहे जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बुक से बता रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं। जो फालतू का इधर उधर बताते हैं और न्यूज के नाम पे करंट अफेयर सिखा रहे हैं और वो वीडियोस बना के बोलते हैं कि ये हम तुम्हें प्रिपेयर करें, वो गड़बड़ है। बताओ, अपने स्टैट्स लेके आओ कि कितने हजारों बच्चे तुम्हारे पास पढ़ते हैं और कितने एक्चुअली सिलेक्ट हुए थे जगहों पे। प्रपोर्शन बताओ ना कितने %, हजारों बंदा तो करोड़ में से 10 लोग चले जाए तो कौन से तुम्हारे बंदे वहां तक पहुंचे? वो ना भी तुम्हारे पास है तो ही पहुंच जाते भाई।
स्टार्ट दिखाओ। होता मजे की बात है, स्कूल जो यहाँ पे लेते हैं प्रीमियम स्कूल 15 बच्चे लेते हैं, 15 के 15 बच्चे जबरदस्त जगह जाते हैं, 100% सक्सेस फैक्टर, वो होती है बात। ये होता है। आना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से यही तो मैं बोल रही थी, जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है, नहीं मिलता, वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। और फिर क्या होता है, उन देख के कई इनको देखा था जो ठीक करते थे, जब उनको दिखा कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे, उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। मैंने कहा ले ये भी हो गए बर्बाद। एक अच्छा बना, उसका कुलीग करता था, वो भी सत्यानाश हो गया। उसी का कुलीग था, वो ठीक करता था थोड़ा, हम कहते थे ये थोड़ा समझदार है, उसने भी शुरू कर दिया। क्या करे वो कहते देखा भाई मेरे को तो व्यू आता नहीं, मेरा साथ वाले को तो इतना व्यू आता है, उसने भी शुरू कर प्रमोशन कर रहा है, न्यूज का गंद फैला के, तो बोल रहा मैं भी करता हूँ। उसको देख के वो दूसरे भी कितने दूसरे इंस्टीट्यूट्स वाले थे, उन्होंने भी वही शुरू कर दिया। मैं कहा सब यही धंधा लेके बैठ, ये पैसे की कमाई है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। वही तो, हाँ। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर, और उन्हीं टीचरों को देखने वाले उनके कमेंट सुना करो जब उनके सपोर्ट में आते हैं। बाय गॉड इतनी अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें, लिखना तो आता नहीं है, तक नहीं पा सकते, इंग्लिश तो दूर की बात है, वैसे ही कुछ लिखना नहीं आता, और इतना बदतमीजी, इतनी गंदी लैंग्वेज कि शक होता है कि ये बच्चा, ये इंसान कोई अच्छी फैमिली का हो भी सकता है कि नहीं। ही जिनकी हालत बुरी है, मतलब तुम्हारा ये, मैं कईयों को लिखती हूँ कि तुम्हारा टीचर कौन है और तुम्हारी भाषा, वो सीधे बता देता है टीचर कैसा था तुम्हारा। भैया बदल लो अभी भी टीचर, अगर जिंदगी ठीक करनी है। उनकी हालत बहुत ही खराब है रियल लाइफ में, हो सकता है ये रियली इन बैड शेप, जिनको लिखना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, आलतू फालतू लोगों को फॉलो करते हैं, लॉजिक ही नहीं, बहुत खराब है। रीजनिंग देनी है तो लॉजिक ही नहीं, उस रीजनिंग में कुछ भी बोलना है, मतलब पर्सनल अटैक करके सोचते हैं हमने बड़ा तीर मार दिया। अरे कोई लॉजिक तो फैक्ट तो दे दो। हाँ, बस वही, बहुत लो है बेचारे। अब शब्दों का कौन सा टीचर ये बहुत सिखाता है बताओ? एक टीचर एक माँ बाप की तरह होता है। बच्चों ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को दिया होता है कि तुम्हारे बच्चे को लायक बना दो। वो टीचर, अगर तुम्हारा टीचर तुमको ये सिखा रहा है बोलने के लिए कि भैया तुम ये करो, वो आए तो इसको ये कर दो, तो कहाँ का टीचर यार? तुम तो उसको सब गलत बच्चे को सिखा रहे हो। देखते हैं जो पढ़ाया जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी पुअर होती है, क्या करें बताओ। जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, जो भी चीज़ें हिस्ट्री बता रहे हो, इतनी पुअर होती है वो कॉम्प्रिहेंशन, इतना पुअर होते हैं फैक्ट्स, सब झोल माल गलत मलत सुनी सुनाई बातें। इट इज़ नॉट एट ऑल। वही चीज़ आप विकीपीडिया में चलो, आपका दिमाग फूक जाएगा कि क्या विकीपीडिया में वर्सेस क्या बोला गया है। ह्यूज डिफरेंस। मगर बच्चे हाँ जी ये पूरा बना दिया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी पुअर। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए आ रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप YouTube पर देखते हैं ना, जिसको देखकर बच्चे क्लिक करते हैं। मैं बोल रहा हूँ थंबनेल तो देखो उनके, जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है। देखा, इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है, और ये कंटेंट जितना भावनात्मक होगा कमाई ज्यादा होगी। यही वजह है कि सब, और अगर कोई अननोन लोग कुछ नेगेटिव बोल दे, पीछे भागे आते हैं, ओ तुमने ये बोल दिया, मत बोलो। अरे यार, 4 बच्चा देखने आता है जो अच्छा इंसान है, उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो गई क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। ऐसे कुकर्मा करते क्यों जो दूसरों के पास आने मत बताओ, बोलो मत करते क्यों कुकर्मा, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों चालबाजी करते हो? जो दूसरा बंदा तुम्हें एक्सपोज करते हो तो भागे हुए क्यों आते हो? बुरे काम मत करो ना। प्रॉब्लम तो ये है, पढ़ाने से ज्यादा दिखाई देने में व्यस्त है। यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं है भाई, जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। लेकिन इस बात पर तो सवाल पूछा जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किताबों पर, कोर्स पर ध्यान नहीं है, पर्सनल ब्रांड बनने पर है, खुद की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान है। सवाल यही है कि विवादित बयान, जो दिन भर का सबसे बड़ा मुद्दा हो, उस पर विवादित बयान देकर हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया के एल्गोरिदम को शिक्षक पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, कहाँ की वीडियो बन रही है? नहीं, पढ़ाने आए हो, तुम पढ़ाओ, तुम्हें दूसरी बातें करने का क्या मतलब बनता है? तुम्हारा काम टीचर है, जो पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट का क्लास है उसकी क्लास ले और जो उसको बाद में जाओ। पर हर वीडियो, ये टीचर्स जो हैं,
अब इसके ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं ये टीचर्स। कहाँ के टीचर हो भाई तुम? वो कोई और कुछ हो गया है, कुछ हुआ है। मेलोडी है चॉकलेटी वाली वीडियो, करेक्ट। समझ लो किसकी बात कर रही हूँ। वो उसने जिसको बोलते बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट टीचर है जी, सर करते उसको, उसने मेलोडी चॉकलेटी पे वीडियो बनाई है खास स्पेशली। मैं बोला भाई गॉड, तुम लोगों के पास, तुम्हारे पास इतना, तुम ये बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हो। क्रिकेट में कौन हुआ जीता या उस पे भी जो टॉपिक होगा ना उस टाइम वायरल, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो, फिर आप लोग आके बोलते हो तो जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिक्स पे है। भैया क्या जियोपॉलिटिक्स, बेवकूफ बनाया हुआ है। न्यूज़ पढ़ लिया करो भैया, हद हो गई। इसीलिए आज हम बार बार उन शिक्षकों को याद कर रहे हैं जो आज भी ईमानदारी से YouTube पर वीडियोस डालते हैं। बेचारे पढ़ाना चाहते हैं, वो इन लोगों ने बेड़ागर कर दिया क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिलता है। YouTube भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करता है। Yes, करता है, उनको पैसा कमाना है भाई, वो एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा उनका। ट्रू। Their goal is to मैं make आपको money. बताती हूँ, इन लोगों की कई वीडियोस पे हमने रिएक्शन किया था टीचरों पे। हमारी वीडियो पे उन्होंने कर दिया ये कह के कि इनअप्रोप्रिएट है, और उनकी वीडियोस चल रही हैं। और मैं हैरान हूं भैया, हमने तो कुछ बोला नहीं, उस बंदे की वीडियो हम तो सिर्फ देखी। हमारे ऊपर तुम बोल रहे हो ये है, वो जो बंदे करके बैठे उनको तो तुमने किया नहीं। क्योंकि जब आप सच्चाई बोलते हो तो सबकी बचती है। नहीं, उनकी वीडियो में जो उन्होंने बोला उस टॉपिक पे, उस पे उन पे एक्शन नहीं हो रहा, हम पे हो रहा है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। वो पार्ट उनके वीडियो में कुछ उन्होंने गड़बड़ बोली थी। करेक्ट। मैं कहा ले भैया, हम फंस रहे हैं वो नहीं, क्योंकि उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। हम लोग तो बल्कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं बोल के देखकर। कि अगर तुम वही लॉज लगाओ तो वो ओरिजिनल वीडियो बैन होना चाहिए। ओरिजिनल वीडियो तो बैन नहीं हो रहा, क्योंकि उससे पैसा जनरेट हो रहा है। उससे पैसा जनरेट हो रहा है। छोटे मोटे लोगों में तुम जाके बैन कर दो। आज ये आपने गाइडलाइन नहीं मानी, वो मैंने गाइडलाइन मानी, वो भैया कैसे करा, करोड़ रुपया कमाया, उसकी गाइडलाइन का क्या हुआ? आप बोलते हो वीडियोस करने को कई बार ऐसी टॉपिक्स की हम कर ही नहीं पाते। यहाँ यूएसए में वो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि पाकिस्तानियों को, इंडियंस को तो कुछ होता नहीं है, यूएसए में कुछ इतनी सी भी चीज हो। यहाँ पे हम गाइडलाइन देखेंगे, और दुनिया भर के लोग जो बिना गाइडलाइन के चल रहे हैं उसका क्योंकि वो पैसा जनरेट हो रहा है। मिल रहे हैं उनको, ये तो है। उन्हें एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, वो तो बदल चुकी, भड़काया जा रहा है बच्चों को कि आ जाओ सड़कों पे, ये दिखे तो ये कर देना, वो हो जाए तो वो कर देना। कौन टीचर ऐसे बोलता है यार? बच्चे को कहते हैं कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुमने अपना फ्यूचर बनाना है। ये छोटी मोटी बातें हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे, हम बैठ के आराम से सुलझा लेंगे बड़ों की तरह। पर नहीं, इसको भैया इन्होंने ऐसे बना रहे हैं जैसे मच्छी बाजार है। जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे। अगर कोई टीचर अब शब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? आप एक बार जाकर इनके YouTube अकाउंट्स को चेक कीजिए जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है। आपको पता चल जाएगा YouTube पर व्यूज के अलावा शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है। इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, AI के बाद एजुकेशन कंटेंट पर हर 1000 व्यूज पर सबसे ज्यादा 80 से 180 रुपए मिलते हैं, जबकि न्यूज कंटेंट पर 50 से 120 रुपए। अगर किसी यूट्यूबर टीचर के 10 मिलियन व्यूज हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो से ही 8 से 18 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। और यही पैसे के लिए ब्लैक बोर्ड लगाकर जो तमाम बातें, जिसमें चर्चा तो ये होती है कि वो क्लास लेने आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर कई बार बहुत भद्दी भाषा का ऐसे शब्द जो हम टीवी पर रिपीट नहीं कर सकते, हमने भी सुना है। और ये अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर ये अपने फॉलोअर्स को इस बात के लिए भी उत्तेजित करते हैं कि वो दूसरों पर अपशब्द बोले, दूसरों के खिलाफ बोले। कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है क्या? शिक्षक है ही नहीं भाई। कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है। सोचिए इस युवा आबादी की मेहनत का सम्मान कहाँ हो रहा है? जब हमारे मेहनती छात्र हमारे सिस्टम में से स्टार यूट्यूबर्स द्वारा ठगे जाते हैं, तो वही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार संघर्ष करता है। करेक्ट। ये हीरो बने रहते हैं, लेकिन एक वो हीरो था जो लोगों को बोलता था यूट्यूब देख के मैं तुम्हें MBA करा दूंगा, 10 दिन में MBA दूंगा। हाँ, वो भैया तो गायब ही हो गया। वो तो गायब ही हो गया। 10 दिन में MBA कर दूंगा। और सारे MBA जो दे रहे हैं वो पागल हैं जो 2 साल का कोर्स कर रहे हैं फुल टाइम। ये भैया 10 दिन में तुम्हें MBA का बना देगा। करोड़पति बन के बैठा हुआ था वो भी। क्या ये सारे एक ही 10 दिन में चट्टे पट्टे। मजाक समझ लिया तुमने यार। छात्रों के संघर्ष की कोई बात नहीं करता। बच्चे मेहनत करते हैं सोचिए, लेकिन तमाम ऐसे जो व्यूज बटोरने वाले हीरो हैं वो हीरो बनते हैं। वो हंसी ठहाके लगाते हैं, नाच गाना करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेहनत से जो असल टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए हीरोगिरी नहीं करते। लेकिन कोचिंग माफिया चलता नहीं को वो नहीं चलता वहाँ पे, डूब व्यूज है ही नहीं। डूब जाते हैं। मैंने खुद देखे हैं जाकर।
आज सवाल है कि एक बार जाकर उन छात्रों के पास देखिए जिनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है और आप हंसी अट्ठहास कर रहे हैं। यूट्यूबर्स के लिए मत कर देना अपने भैया। कंगन, अपने गहने गिरवी रखे। किसी माता पिता ने लोन लिया, आज भी वो इस लोन की किस्तें चुका रहा है, उम्मीद पर जी रहा है कि उसका बच्चा उन्हें गरीबी के इस दलदल से कैसे निकालेगा। प्रॉपर स्कूल जाओ। ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बच्चों को बस सब्सक्राइबर बना देते हैं और जब वो देखते हैं तो उनको पढ़ाई कम, शिक्षा कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है। यही तो हमने कहा, जिसको मिर्च मसाला कहते हैं। एक्चुअली वो मिर्च मसाला, वो रेज बेटिंग करते हैं। वो रेज बेटिंग करते हैं, आपको उस टाइप से करेंगे जिससे आपका खून उगलेगा, ये होगा, नफरत टाइप डाल के उसमें। जब बच्चा फेल होगा तो बच्चे को बताएंगे तू मतलब ज्यादा अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तेरे ऐसा में नहीं कमी होता। थी, तुम्हारी तेरे में गलती थी। दिमाग कम था। हर बच्चा सक्सीड कर सकता है अगर ढंग से पढ़ाओ। सस्ते किस्म का एंटरटेनमेंट देखिए। ये क्या है? पता नहीं। दिल्ली के दो इलाके मुखर्जी नगर और करोल बाग देखा जाता है यूपीएससी तैयारी का हब माना जाता है, यूपीएससी का मक्का माना जाता है। पर इन इलाकों में कैसे बच्चे जो हैं संघर्ष कर रहते हैं। एक तरफ तो लाखों की फीस जो इंस्टीट्यूशंस को वो देते हैं और दूसरी तरफ अपना गुजर बसर करना। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, कई बार वो मेंस का पेपर भी लिख चुके हैं, कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं। पूरा जो हो रहा है एक गठबंधन के तौर पे गठजोड़ बन चुका है विभिन्न कोचिंग माफियाओं का, जो कि ना बच्चों को क्वालिटी दे पा रहे हैं, वो तो ना एक ही बच्चों रहा को था सही से गाइड कर पा रहे हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि अधिकतम एडमिशन हम कैसे लें। क्लास में हजारों लड़कों को बैठा दे रहे हैं, हाँ हमने देखा है। वो बेचारे क्लास कर रहे हैं और 10-15 जो सेलेक्टेड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रील बना ले रहे हैं, उनका टॉपर सेमिनार करा दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं उन टॉपर्स को खरीदने के लिए। बड़े जितने भी रील बना रहे हैं, कोई भी आप चाहे मुखर्जी नगर में हो, यहाँ पे जितने बड़े संस्थान का आप नाम जानते हो, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा। वो केवल रील्स बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पर पढ़वाते दूसरे से हैं और उनसे कम से मिनिमम पैसे वाला टीचर चाहिए। पता चला दूसरा 50,000 मांग रहा है, उनको 40,000 वाला मिल जाए, 40,000 पढ़वाएंगे। उनसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी, कितने स्टूडेंट आ जाए, रील बनवाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे। करेक्ट। मेहनत बच्चा कर रहा है, करे डिटेल है जहाँ। कोचिंग का आप सर कितना देते हैं, किराए का आप कितना देते हैं, खाने पीने का अगर आप खर्चा लगाएं तो महीने का आप कितना लगा देते हैं? कोचिंग का तो लगभग 1.5 लाख रुपये फीस जब आया था मैंने यहाँ पे किया था, आज से 3-4 साल पहले। और 3-4 साल से खाने पीने का मिला के 8.5 रेंट है, वाईफाई, RO करेंट, बिजली, न्यूज़पेपर, खाना पीना मिला 20-22 रुपये महीने में लगभग लग जाता है। रील और रियल लाइफ में यही अंतर है कि अब आप देख लीजिए रियल लाइफ का संघर्ष देख लीजिए। यहाँ एक छोटे से कमरे में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं और ऊपर से रेंट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गंदी हवा में जीते हैं और यहाँ गंदी सड़कें हैं, यहाँ पार्क गंदे हैं और ऊपर से अब तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि गर्मी में इस कमरे में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यार देखो बात ऐसा कुछ इसमें तो हमें नहीं देखा कि किसी वजह से ऑनलाइन टीचरें भड़क के खड़े हो जाएं। जो बात की है वो सच्ची की है। फिर तो हाँ, जो बात की है वो तो हम भी मानते हैं, क्योंकि हमने भी कई यूट्यूब ऐसे सो कॉल टीचर्स की वीडियो देखे, हमने भी इस बारे में बहुत बारी बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की बच्चों को कि ऐसे टीचरों से दूर रहो जो तुमको ये कहते हैं कि हम तुम्हारा करियर बना देंगे या तुम्हारे को ये फलाना एग्जाम क्लियर करा देंगे, वो करा देंगे, पढ़ा तुम कुछ रहे नहीं हो। और अगर तुमको, आप लोगों को ये लगता है कि भैया वो करंट अफेयर्स तुमको सिखा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स ऐसे नहीं होते। ये करंट अफेयर्स सिखाना नहीं होता। अगर आपने करंट अफेयर्स सिखाने तो आप सिर्फ न्यूज़ के बारे में बात करोगे और उसके बारे में पूरा फैक्ट वे से बताओगे। उसमें आप कोई उसमें किसी के लीडर, किसी की कंट्री, किसी के बारे में ना अपने स्टूपिड कमेंट्स नहीं दोगे, जो कि वो नॉन स्टॉप करते हैं, नॉन स्टॉप उसमें अपना एजेंडा डालते हैं, सिर्फ वो रेज बेटिंग करते हैं और वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, वो तुम्हें प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए एक उन्होंने मतलब चैनल बना लिया। मतलब आपको अगर आपको न्यूज़ ही फिर देखनी है तो आप फिर न्यूज़ चैनल्स ही देख लो, वो बेटर होगा मैं कहूँगी। टीवी चैनल, हाँ टीवी के अंदर ही न्यूज़ देख लो, वो उससे थोड़ा बेटर होंगे होपफुली, क्योंकि इनको देख के तो पता चलता है कि टीचरों के नाम पे जब वो देते हैं न्यूज़, वो इतनी मेस्ड अप न्यूज़ देते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ का जो एजेंडा करना होता है या अपने जो पर्सनल थॉट्स होते हैं, अपने पर्सनल फीलिंग्स होते हैं, वो उसमें ठूस के डाल रहे होते हैं। एंड दैट इज नॉट गोइंग, आप लोगों को वो पास नहीं कराएगा। अगर आप समझो कि आपका पेरेंट आपको समझा रहा है, मैं ये बोलूंगी एज ए पेरेंट आपको समझा रहे हैं जैसे हम अपने बच्चे को समझाएंगे। नॉर्मली यूएसए में तो कुछ न्यूज़पेपर्स हैं वेरी क्रेडिबल
उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ी है। दे आर साफ सुनने कर दिया, हम पैसा लेते हैं, सब्सक्राइब करो, न्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं इस न्यूज़ को बनाने में और क्रेडिबल न्यूज़ है। बिल्कुल। That's how it न्यूज़ के लिए आप इन लोगों को ना देखो जो अपना जैसे आपको दिखे ये तो अपना कुछ बोलने लग गया है, समझ जाओ, इससे दूर रहना है। इससे कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, यह आपका भविष्य खराब करेगा, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। वो यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करके अपने जो भी एजेंडा है या जिस भी पार्टी से वो एफिलिएटेड हैं, अगर वो पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे वो एजेंडा ला के अपने उसमें अंदर घुसा रहे हैं, जो भी उनका अपना पर्सनल है, क्योंकि वो हमने देख लिया। एंड वो टीचर का काम बिल्कुल नहीं होता। टीचर का काम है सिर्फ जो पढ़ाना है वो पढ़ाए, दैट्स इट। उससे ना ए इधर जाए ना ए बी उधर जाए, उसी पे बस करे। और ऐसे टीचरों को व्यू अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। और बच्चों को भड़काना या उनको करना वो तो टोटली रॉन्ग है। बच्चों को इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।